अपनी मधुर वाणी के बल पर बहुत से व्यक्ति अपना काम तो सफल कर पाते ही हैं, वे लोगों के दिलों पर राज्य भी करते हैं। आज बड़े बड़े उद्योगपति जिनसे यदि आप बातें करेंगे तो वो आपको बड़े विनम्र और उनकी वाणी बड़ी मधुर मिलेगी। यही कारण है कि वे अपनी वाणी के द्वारा किसी को भी अच्छी प्रकार से प्रभावित करते हैं और उनके दिलों पर राज्य करते हैं। उनसे जो काम निकलवाना है अपना काम भी निकलवा लेते हैं। एक बार आचार्य रजनीश अपने मित्र के यहाँ पर गए। आचार्य रजनीश की वाणी में भी बड़ी मधुरता थी, बड़ी विनम्रता थी। वे जब बातें किया करते थे तो सामने वाला व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं पाता था और एक एक बात को वे बड़े विनम्र और सत्य के आधार पर समझाया करते थे। दूसरे व्यक्ति के पास उनका कोई उत्तर ही ना हुआ करता और वे उनकी बात को अक्षर से सत्य मानकर उनको अपना गुरु मान लिया करते थे। बहुत से शिष्य हुए आचार्य रजनीश के। वे अपने मित्र के यहाँ पर गए हुए थे तो मित्र के पास वे 3 दिन रुकने वाले थे। उनके मित्र जो भी पूजा किया करते थे उनका नियम था कि मैं यह पूजा करके ही अपना खाना खाऊंगा, वे उससे पहले नहीं खाऊंगा। वह चाहे पूजा था, अध्ययन था, चाहे जो भी था, वह उनकी अपनी परिपाटी देव के प्रति रुचि जो भी रही हो, पर वह 11 साल से इस नियम को अपना रहे थे। 3 दिन रजनीश भगवान, जिन्हें भगवान के दर्जे से भी लोग बोलने लग गए थे, ऐसे आचार्य रजनीश जब वहां पर पहुंच जाते हैं तब उन्होंने जो उनके मित्र थे उनको देखा कि ये क्या करते हैं। तब वे उनको बैठ करके अपनी बातों के द्वारा प्रभावित करने लगे। एक दिन में ही उनकी बातों का इतना असर होने लगा कि उनके मित्र ने उनसे कहा कि मित्रवर रजनीश जी, आप 3 दिन यहाँ पर रुकने वाले थे पर एक दिन आपको हो गया, अब आपको मैं और अधिक नहीं रोक पाऊंगा। आचार्य रजनीश कहने लगे कि क्यों, ऐसा क्या है भाई, आपके पास तो मैं 3 दिन रुकने वाला हूं। तब उनके मित्र ने कहा कि यदि 3 दिन आप यहाँ पे रुके तो आपकी बातों से प्रभावित होकर मैं जो 11 साल से अपनी यह किसी भी प्रकार की पूजा अध्ययन कर रहा हूँ ये मुझे छोड़ना पड़ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी 11 साल की यह जो तपस्या है ये भंग हो जाए। ऐसे थे आचार्य रजनीश, उनकी बातों का प्रभाव इतना अधिक हुआ करता था। आज मैं जो बात कर रहा हूं दोस्तों, वह भी यही है कि यदि आपकी वाणी में मधुरता है, सत्यता है, तब आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, आपका काम भी होगा और वे आपकी बातों को अक्षर से मानेंगे जैसा आप उनसे मनवाएंगे। ये एक बहुत बड़े वशीकरण का भी काम करता है। अब आप कहेंगी कि हमारी वाणी तो है जैसी है, अब ये ठीक कैसे होगी,
या किस प्रकार से हम अपनी वाणी को मधुर बनाएं। दोस्तों, वाणी और विद्या की जो देवी हैं वो हैं देवी सरस्वती। हाँ, आप रोजाना यदि मां सरस्वती का थोड़ा ध्यान कर लें तो समझ लेना कि आपकी वाणी में भी वह निखार आ जाएगा और आपकी वाणी एक जादुई वाणी हो जाएगी और आपको कभी किसी काम में असफलता नहीं मिलेगी। जहां जाएंगे सफलता मिलेगी, दूसरे लोग आपकी बात को मानेंगे। दोस्तों, मां सरस्वती के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई विशेष पूजा करने की आवश्यकता भी नहीं है। और आपने करना क्या है, सिर्फ करना भी वैसे तो कुछ नहीं है, पर हम किन्हीं भी शब्दों के द्वारा या किसी मंत्र के द्वारा हम मां से कुछ निवेदन करें और उनका ध्यान करें तो यहीं से समझ लेना कि आपकी वाणी में निखार आ जाएगा। दोस्तों, बस ये एक छोटा सा मंत्र रोजाना 3 बार पढ़ लिया करें। चाहे पूजा स्थान में पढ़ लें, चाहे आप बैठे बैठे पढ़ लें, पर जब बैठे बैठे पढ़ेंगे कहीं पे भी तो माँ का पहले ध्यान कर लिया करें, माँ सरस्वती का। पूजा स्थान में बैठकर पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा है। और कितने दिन पढ़ें दोस्तों, अच्छा लगे तो पढ़ते रहें। और आपको 3 मंत्र ही तो बोलना, एक ही मंत्र है जिसको 3 बार बोलना है। किसी दिन कभी छूट भी जाए तो इसकी चिंता न किया करें। आप इसे करके देखेंगे तो सचमुच ही आप देखेंगे कि आपके काम में बहुत बदलाव होने लगेंगे, आपके काम बनने लग जाएंगे। दोस्तों, मंत्र से पहले बस आप एक ही काम कर दें, कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव जो अच्छा लगे लिख दें, वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, मंत्र है मधुरम वाणी सत्यम विद्या प्रियच्छ मे देवी सरस्वती। दोस्तों, बड़ा आसान सा मंत्र है, मधुरम वाणी सत्यम विद्या प्रियच्छ में देवी सरस्वती, प्रियच्छ में प्रदान करें। अब आप इसे 3 बार जब आपको पता रहेगा कि हम मां सरस्वती से क्या इच्छा कर रहे हैं तो आपकी वाणी भी मधुर होने लगेगी और जो आप बोलेंगे वह भी सच होने लगेगा। आप सत्य बात ही बोलेंगे, उनका असर भी होने लगेगा। दोस्तों, करके देखें और इसका लाभ उठाएं। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो करके घंटी को दबा दें, आल को दबा दें। अच्छा लगता है वीडियो किसी को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।